धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। सभी लोग मेरे साथ पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण एक स्वर में करेंगे। ओ। 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 सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शांति। लंबे गहरे सांस लीजिए, छोड़िए। दोनों हथेली को रब करेंगे। रब योर palm and then put on your face. Under your palm, open and close your eyes और face। सभी को प्रणाम, सभी को शुभ संध्या। स्टार्ट करते हैं आज के। आई थिंक हमारा ये छठा लेक्चर होगा, है ना, हठ पर दीपिका का। सभी को स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। अगर आपको 100% नहीं भी आ रहा है, अगर 70-80% भी आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बहुत ज्यादा फोकस रटने पे मत कीजिए अभी। चीजें जब आप समझ के तब रटेंगे ना, तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। और बिना समझे रटेंगे तो वो शॉर्ट टाइम रहता है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप, कि पहले समझ लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आप पूछिए। ठीक है। चलिए, अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं। मैं पहले स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, मोटा मोटी हमने क्या देखा था। ये देखो, हठ प्रदीप का जिनका फर्स्ट लेक्चर है, कोई ऐसा है जिनका फर्स्ट लेक्चर है आज, पहली बार जुड़े हैं? एनीवन? जी भैया मैं। अच्छा, आप हैं वैशाली जी। चलो, नेहा जी भी। किनका फर्स्ट लेक्चर है क्या? नेहा नायक। यस सर, हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। यूट्यूब पे जी सर। रिकॉर्डिंग है। जी और सर। मैं उम्मीद करता यस हूँ सर। कि सभी ने, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा MDY चैनल को, ताकि टाइम टू टाइम जितने भी लेक्चर आपको मिलते हैं उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ये बहुत जरूरी है। देखो, सीरीज होता है। अगर आप बीच से ज्वाइन करते हो, फिर छोड़ छोड़ के लेक्चर ज्वाइन करते हो, तो फिर क्या है ना, वो आपको मजा नहीं आएगा। फिर आपको पीछे की चीजें समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ था, कैसे है, क्योंकि सारे चीज रिलेटेड है एक दूसरे से, सारे लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि लेक्चर मिस हो जाता है तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए उसको। ठीक है, ये आपके लिए ही हेल्प करेगा। एटलीस्ट सुन लीजिए। ओके। यस सर। ओके, अब हम बढ़ते, देखो हट प्रदीप का हम देख रहे थे। एक बार मैं शॉर्ट में आपको चीजें समझा देता हूँ कि क्या क्या हमने देखा। हट प्रदीप का देखा। ये जो है हट प्रदीप का 14वीं से लेकर 16वीं के बीच शताब्दी की ग्रंथ है। मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 15वीं शताब्दी के बीच का ग्रंथ है। ठीक है। इसके जो रचना करी है, स्वामी स्वात्माराम जी ने इसकी रचना करी है। ठीक है। उन्होंने इसमें चतुरंग योग के बारे में वर्णन किया है। चतुरंग योग का मतलब, इसके 4 अंग बताए गए हैं। और चारों अंग के अलग अलग नाम हैं। पहले अंग का नाम है आसन, जो अभी हम देख रहे हैं। और करीब कई सारे आसन हमने देख चुके हैं। लास्ट के 4 आसन सिर्फ बचे हुए हैं जो आज हम देखेंगे। और दूसरा जो अध्याय है वो है हमारा प्राणायाम, प्राणायाम का। तीसरा है मुद्रा। चौथा है नादा अनुसंधान। ये 4 अंग बताए गए हैं, इसी को हम चतुरंग योग कहते हैं। फिफ्थ चैप्टर जो है, उसमें योग चिकित्सा का वर्णन, उसको अंग नहीं माना है। अगर अभ्यास के दौरान किसी भी तरह की व्याधि उत्पन्न होती है, तो उस व्याधि को दूर करने के लिए स्वामी स्वात्माराम ने चौथा
5वां अध्याय का रचना करी वो थी योग चिकित्सा स्वयं। हाँ, लेकिन अगर चैप्टर पूछा जाए, यहाँ पे हठ प्रदीपिका में चैप्टर को उपदेश का नाम दिया गया है। प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश, तृतीय उपदेश, चतुर्थ और पंचम उपदेश, 5 उपदेश है। ठीक है। इसमें सबसे पहले स्वात्मा राम जी ने अध्याय शुरू करने से पहले शिव जी को प्रणाम किया है, आदिनाथ को प्रणाम किया है। इसके बाद नाथ संप्रदाय के जितने भी गुरु हैं उनका वर्णन किया है। मुख्यतः जो है सबसे पहले उन्होंने नाथ संप्रदाय के कौन से गुरु का वर्णन किया है? गोरक्ष संहिता, सॉरी, गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ मुख्यतः। बाकी 33 गुरुओं को और बोला है उन्होंने। कई सारे नाम है, चौरंगिनी, कई सारे नाम आपको याद भी होंगे। किन्हीं को 33 गुरु के नाम याद हैं? एनीवन कि कौन कौन से गुरु का नाम दिया गया था? मीन, चौरंगी, संतोषी जी को याद है, और दूसरे कोई संतोषी जी को छोड़ के किन्हीं को याद नहीं है? मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही, साक्षी जी को याद है, नेहा नहीं, ये तो। और किनको याद है? अनीता जी को याद है, राखी, अनीता, और कोई? ये जल्दी से हाथ रेज कीजिए, सबको याद होना चाहिए। अनीता जी सुनाइए तो। नेहा जी, आपका तो फर्स्ट ओके लेक्चर है, सर। याद है आपको? यस सर। ठीक है, अनीता जी आदि आप रुक योग। जाइए, नेहा जी सुनाइए। नेहा जी सुनाइए 33 गुरु के नाम। जी सर। 33 गुरुओं के नाम सुनाइए। जी सर। सर लयबद्ध याद है, ऐसे नाम याद नहीं है, तो मैं क्या कोई लयबद्ध बात सुना नहीं, आप सकते लयबद्ध, बिल्कुल लयबद्ध सुनाइए। हैं? जी सर। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरवा, चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया, मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धस्य कंठडी, कोरंटक सुरानंद सिद्धिपादस्य चर्पटी, कानेर्य पूज्यपादस्य नित्यनाथो निरञ्जनः, कपालिबिन्दुनाथस्य काकटचण्डीश्वराय वा, अल्लामः प्रभुदेवस्य घोडाचोली च टिण्टिणी, भानुकी नारदेवस्य खण्डकपालिकस्तथा, इत्यादयो महासिद्ध हठयोगप्रभावतः खण्डयित्वा कालदण्डं ब्रह्माण्डे विचरन्ति ते। चलिए बहुत बढ़िया अनीता जी, आप, नेहा जी, आपका फर्स्ट लेक्चर था, आपने तो इम्प्रेस थैंक यू कर सर। दिया। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने कि हठ योग का अभ्यास जो है कहाँ करना है, ये बताया है कि सुराज्य धार्मिक देशे। कोई किन्हीं को याद है ये श्लोक? सुराज्य धार्मिक देशे सुभेद के मेरे पुत्र। जी सर। सुनाइए, कौन है भाई, नाम बताइए। शैलेश भाई सुनाइए, सुनाइए, गौरव। वीडियो ऑन करके सुनाइए तब। सुराज्य धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपत्र देखिए वे, भैया से करेक्ट। धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते, एकांते मटिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगेन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद उन्होंने बता दिया कि किस स्थान पे करना है, कैसा जगह होना चाहिए। फिर उन्होंने हठ मठ की जो लक्षण बताए गए हैं, ठीक है, वो बताया कि कैसा होना चाहिए, द्वार कैसा होना चाहिए, छोटा द्वार, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, है ना, गाय के गोबर से लिपा होना चाहिए, जंतुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए, कोई कीड़े मकोड़े ये सब चीज का नहीं। आपके कुटिया के आगे वेदी, मंडप, कूपर, है ना, ये सब चीजें होनी चाहिए, कुएं, ये सब सारे चीज। तो इन्होंने योग मठ के लक्षण बताए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा साधक बाधक तत्व। किसी को याद है साधक बाधक तत्व? बाधक तत्व पूजा जी सुनाइए। सर मैं भी सुनाऊंगा।
ठीक है, ठीक, आपको भी मौका मिलेगा जी। सुनाइए शैलेश जी, सुनाइए, वीडियो ऑन करके सुनाएंगे सभी लोग आप। हेलो। हाँ जी, सुनाइए, बाधक तत्व सुनाइए। जी सर। आज आपका सरप्राइज टेस्ट भी है सब लोगों का, मैं पूछ सकता हूँ कि भाई कितना किसको याद है। जी सर। चलिए सुनाइए। फिर सभी को प्रणाम। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौल्यम च षड्भिर्योगे विनश्यति। ठीक है, साधक तत्व सुनाएंगे, पूजा जी सुनाइए। उत्साह साहसा धैर्य तत्व ज्ञानाश्च निश्चयास। क्या सर? अबे हमें तो पता है, वीडियो ऑन करके आप देख के बोल रहे होंगे तो। कंफर्टेबल हो तो ही जी, सुनाइए। उत्साह उत्साह साहसा धैर्य तत्व ज्ञानाश्च निश्चयात जन संग परित्यागात षट्भिर्योग प्रसिद्ध्यति। बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू जी। लेफ्ट मत कीजिए, पढ़ाएंगे आगे हम, ठीक है। अगर आप लोग लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट मत करना, वो तो हम बीच बीच में पूछ ले रहा हूँ, लास्ट में भाग जाते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद आसन के लाभ बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने आसन का बताने से पहले लाभ बता दिया है। कोई बता सकता है वीडियो ऑन करके? कृपा कृपा शंकर जी, यस सर। बताइए, कृपा बरसाइए हम लोगों पे, सुनाइए वीडियो ऑन जिस करके। श्लोक सुनाना है। हाँ जी, मैंने बोला था इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको याद कर ही लीजिए, बताइए। जी सर, याद नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आप बोल दो लाभ क्या है, ऐसे हिंदी में बोल दो, कोई बात नहीं है। स्थिरता, आरोग्यता और हल्कापन। ठीक है, जब पूछू क्वेश्चन आंसर जब भी हो ना, वीडियो ऑन करके, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। इससे क्या होगा ना, जब आप इंटरव्यू फेस करते हो ना, वहां पे आप बहुत लो फील करते हो, जवाब नहीं दे पाते इंटरव्यू में, ठीक है। तो यहीं से आपकी अभ्यास भी होगा, साथ में साथ इंटरव्यू की भी तैयारी, कि भाई आपसे हम पूछ रहे हैं, ठीक है, तो फेस टू फेस होना चाहिए। इतनी हिम्मत अभी से रखना है आपको। हम कई सारे एक्सपेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू की भी तैयारी हो रही है साथ में, ये मत सोचना, ठीक है। इसके बाद हमने आसन देखा था, तो सबसे पहले हमने स्वस्तिक आसन देखा, इसके बाद गौमुख आसन देखा। स्टार्टिंग के जो आसन थे ना, देखो टोटल हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्मारामन ने 15 आसनों का जिक्र किया है, ठीक है, लेकिन शिव जी के द्वारा बताया गया है, ठीक है, उन्होंने 84 आसनों का वर्णन बताया है उन्होंने, कि 84 आसन। उसमें भी स्वामी स्वात्माराम ने बताया 15 आसन। 15 आसन में 4 आसन मुख्य। कौन कौन सा आसन है? अनीता जी बताइए, 4 आसन कौन कौन सा मुख्य है? सिद्धासन, पद्मासन, उत्तासन, उत्तासन। ठीक है, उसमें भी एक आसन बहुत महत्वपूर्ण बताया है, हर्षल। देखो रियल नाम लिखना, आप अपने एडिट, मेल आईडी नहीं लिखना है, आप लोग एडिट कर लेना। सिद्धासन। हाँ जी, सिद्धासन, ताकि हमें बुलाने में आपको सहूलियत हो। मैं मेल आईडी पढ़ के थोड़ी आपको बुलाऊंगा मैं, जी सर, जी सर। ठीक है। चलिए ये था, यहाँ पे टोटल 15 आसन जो है बताया गया है। किसी को 15 आसन याद है? सुना सकता है 15 आसन? एनीवन? हाँ जी सर, याद है। वीडियो ऑन करके सुनाना होगा। नहीं गौरव, आप नहीं, आप बंद कीजिए वीडियो। अदर कोई सर नाम नाम याद है उनके, श्लोक याद है। नाम बता दो किरण जी, सर वीडियो कंटिन्यू ऑन में करके याद नहीं बताना है, है। बाकी ऐसे पूरे सीक्वेंस में याद नहीं है सर। कोई बात नहीं, सीक्वेंस इसका नहीं पूछेगा, बट आप नाम बताइए, वीडियो ऑन करके बताना है। ओके सर। सर स्वास्तिकासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन और स्वास्तिकासन, कुक्कुटासन, सिद्धासन, शवासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन और धनुरासन। कुछ मिस हुआ है क्या? मिस हुआ है?
कंप्लीट कौन करेगा मिस्टेक? उत्तान कुर्मासन उत्तान बोले हैं आप, उत्तान कुर्मासन मत्स्येंद्रासन सर। और भी कुछ है? कंप्लीट कौन बताएगा अच्छे से? 15वां आसन, लास्ट के देखो सर, मैं 4 बता आसन, बस ट्रिक से याद करो ना। लास्ट के 4 आसन तो पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, ये तो ऐसे ही है, 4 ऐसे छूट गए। स्टार्टिंग के 7 आसन में विधि नहीं बताया गया, सिर्फ विधि बताया गया है, लाभ नहीं है। तो टुकड़ों में बांट के याद करो। सुनाइए शैलेश भाई, सुनाइए। नितिन जी सुनाएंगे, शैलेश जी हो चुका है, नितिन जी सुनाएंगे। नितिन जी बताइए 15वां आसन। वीडियो ऑन करके सुना, बताना है, हाँ सर। कंडीशन है जी, सुनाइए। सर, स्वास्तिकासन, स्वास्तिकासन, गौमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्थान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, मयूर शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो सीक्वेंस में ना हो तो चलेगा, लेकिन आपको याद रखनी है 15वां आसन, ठीक है। और सीक्वेंस में याद हो तो वेल एंड गुड। तो ये आसन हम देख रहे थे, और स्टार्टिंग के जो 7 आसन है ना, मैंने बताया था, उसमें सिर्फ विधि है, ठीक है। बाकी के 8 आसन में विधि प्लस लाभ बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने लास्ट के आसन सिर्फ बचे हुए हैं, वो है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन, ये 4 आसन बचे हुए हैं। आज हम देखते हैं कितने कंप्लीट कर पाते हैं। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लियर है? एक माइंड में रिकैप हो गया पूरी चीज की, क्या क्या हमने देखा है। किसी दिन मैं लाभ के साथ रिकैप करा दूंगा बीच में, कि जो जो लाभ है जो हमने पढ़े हैं वो रिकैप करा दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, टाइम भी हो गया है। बीच बीच में आपका रिवीजन चलता रहेगा, ताकि जो जंग नहीं लगने दूंगा मैं। स्क्रीन तो प्रेजेंट हो गया। अच्छा, अभी तक जो भी आसन हमने देखा है उसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? इस कुछ कोई पॉइंट ऐसा हो, कोई शब्द ऐसे हो जो समझ नहीं आया? एनीवन? ठीक है, फिर बीच में मत टोकिएगा हमें, है ना, क्योंकि रेगुलर फिर हम बीच में नहीं टोकते, लास्ट में पूछ लीजिएगा। आज हम देखेंगे सिद्धासन। उससे पहले देखो, एक और दिलचस्प आपको बात बताता हूं। बताऊं कि नहीं, छोड़ दूं? यस सर, बताइए। सादा से। बताऊं? चलो ठीक है। जी सर। शिवजी ने आप घृण संहिता पढ़ा है, वहां पे शिवजी ने कितने आसन बोला है? 84 किसी को लाख। याद है? 32। 84 लाख। अच्छा सर। अरे नहीं, 32 तो उसमें भी बता दिया है, 84 लाख बताया तो उसमें 84 32 लाख बता बोला दिया। है, उसमें से 84 को श्रेष्ठ, और उसमें से भी उन्होंने घेरन संहिता में जो बताया है उसमें से 34। हाँ, 32, 34 नहीं, 32। हाँ ठीक सॉरी, है। 32। जी सर। और यहाँ पे सेम शिवजी ने क्या कह दिया? चतुर्सित्यासनानी। मतलब कितने आसन बताया है? 84 आसन। और वहां पे घृण संहिता में कितने बताया? 84 लाख। दिस कंपेरेटिव स्टडी, आपको ये कंपेरेटिव स्टडी में काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंफ्यूज कर सकता है, पूछ सकता है, दोनों ऑप्शन दे देगा, घृण संहिता, हठ प्रदीप का, पूछ देगा, ठीक है। और भी कई आपको हठ योगी ग्रंथ के नाम दे देंगे। तो आपको ये याद रखना है कि 84 आसन किसमें बताया गया है, दे देगा हठ प्रदीप का, शिव जी के द्वारा, यू नो। और हठ प्रदीप का उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसे। तो कंफ्यूज मत कर देना, बहुत लोग क्या करेंगे, उपरोक्त दोनों करके आ जाएंगे। शिव जी ने वहां सिर्फ 84 लाख बताया है, उसके बाद उसने 84 मुख्य, और ये उसने 84 मुख्य नहीं बताया। यहाँ पे बोला है शिव जी ने 84 लाख का वर्णन नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 4 आसन मुख्य बताए हैं। मैं थोड़ा मार्कर ले लेता हूँ, मार्कर किधर गया?
ये रहा मार्कर। यार ये स्टार्ट। चलिए तो चार मुख्य जो आसन है वो है पहला सिद्धासन, ठीक है। और वही हम सिद्धासन पहले पढ़ेंगे कि क्या होता है सिद्धासन। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है सिद्धासन का, कई सारे लाभ हैं इसके। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये चार बताए गए हैं। और उसमें भी मुख्य कौन सा है, सुख देने वाले आसन कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा है, आसनों में भी श्रेष्ठ आसन कौन सा है, सिद्धासन जी। तत्र सिद्धासनम, ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट है ये। यहां से बाकी आसन जितने देखे थे उस सब में से सबसे ज्यादा VVI लास्ट के चार आसन, ठीक है। बहुत पॉसिबिलिटी बनता है इस चारों में से क्वेश्चन बनने का। योनि स्थानकम घटी मूल घटितम कृत्वा दृढ़म विन्यसेत् मेड्रे पादकम तैकमेव हृदय कृत्वा हनुम सुस्थिरम स्थानु संयम इंद्रियो अचल दृशा पश्चेत भ्रुवो अंतरम होत्न मोक्ष कपाट भेद जनक सिद्धासनम प्रोच्यते। अब एक एक करके इसको ना अन्वय तोड़ के हम समझेंगे कि क्या होता है। देखो, योनि स्थान कम घटी मूल घटितम, अब कह रहा है कि जो योनि का स्थान है ना, ठीक है, उस जगह पे कह रहा है कृत्वा दृढ़ता पूर्वक, वहां पे क्या करना है, पांव की एड़ी को लगाना है मूल में, योनि स्थान के जो मूल में ना, दृढ़ मतलब दृढ़ता पूर्वक जो है क्या लगाना है, पांव की एड़ी को, ठीक है। मेड्रे पादकम एव, और क्या कह रहा है कि दूसरे पांव को, मेड्र मतलब होता है जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, उसके जस्ट ऊपर का भाग, उसके ऊपर जो हल्का सा उभरा हुआ स्थान रहता है, आप जब ऑब्जर्व करोगे देखोगे कि थोड़ा सा उभरा हुआ स्थान होता है जेनाइटल ऑर्गन के जस्ट ऊपर, उसको हम मिड्र कहते हैं। वहां पे दूसरे पैर को लगाने के लिए करा पादकम एव, ठीक है, वहां पे लगाना है। एक पैर को कहाँ लगाना है, योनि स्थान के मूल में, मतलब जेनाइटल के जस्ट नीचे दृढ़ता पूर्वक, और दूसरे पैर को कहाँ लगाना है, जेनाइटल ऑर्गन के जस्ट ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, मेड्र कहते हैं। मतलब जब आप विजुलाइज कीजिए कि एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है लेकिन बीच में क्या है, जेनाइटल ऑर्गन्स, वहां पे आपको लगाने की बात कह रहा है, दोनों एड़ी को, पांव की एड़ी को लगाना है, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे होता है कि संयमित इंद्रो, आपकी जो इंद्रियां है वो संयमित हो जाएगी, अचल हो जाएगा, है ना। और दृष्टि कहाँ रखनी है, पश्चेत, मतलब कहाँ दृष्टि, देखना कहाँ, पश्च से मतलब क्या होता है, देखना होता है ना। तो देखना कहाँ है, भ्रू अंतरम, दोनों भावों के बीच का स्थान, दोनों भावों के बीच अंदर की तरफ देखना है, भ्रू अंतरम, अंदर की तरफ देखना है दोनों भावों के बीच, ठीक है। ये आपका वो हो गया, विधि बता दिया है। और लाभ क्या हो गया, यहाँ पे मोक्ष कपाट भेद, मतलब जो मोक्ष की, जो यहाँ पे क्या कह रहा है, मोक्ष की प्राप्ति होगा। मोक्ष का पाठ भेदन का मतलब क्या हो गया, मोक्ष को प्राप्त करने वाला, मोक्ष का भेदन करने वाला, ये लाभ है। ये कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। ये आप याद रखोगे, सिद्धासन के लाभ क्या हो गया, मोक्ष का पाठ भेदन, इसी को क्या कहते हैं, सिद्धासन, सिद्धासनम प्रोच्यते। क्लियर है।
सर एक बार और बताइए ना। देखो देखो मतलब इजी समझना, क्या कह रहा है इसमें सिद्धासन में कि एक पैर के एरी को, है ना, यहाँ पे ना अंगी है, अंगी मतलब कह रहा है कि योनि स्थान पे, उसके अंग पे, उसके जस्ट मूल में, योनि स्थान के मूल में आपको एरी लगाने की बात कर रहा है। पाद ये है ना, मतलब कि पैर को लगाना है, पैर की एरी को लगाना है दृढ़ता पूर्वक, और दूसरे पैर को दूसरे पैर को मेटर के ऊपर लगाना है। मेटर मतलब कहाँ, जो हमारा जेनाइटल वो है उसको जस्ट ऊपर। और ये पॉइंट छूट गया था, हृदय कृत्वा हनुम सुस्थिरम। हृदय, हनुम का मतलब होता है चिबुक, चिबुक मतलब क्या होता है, ठुट्ठी, चिन्ह, चिन्ह को लगाना हृदय में। बताओ इसका मतलब कौन सा बंध लगेगा? जालंधर बंद। जालंधर बंद। बिल्कुल, जालंधर बंध कह रहा है, ये भी इंपोर्टेंट है। जालंधर बंध कह रहा है लगाने के लिए सिद्धासन में, ठीक है। और क्या कह रहा है, इंद्रियों को संयमित करना है, अचल रखना है इंद्रियों को, और देखना कहाँ है, दोनों भावों के बीच, भूमध्य दृष्टि, दोनों भावों के बीच देखना है, अंदर की तरफ, वो अंतरम। ये विधि हो गया फर्स्ट स्टार्टिंग में 3 लाइन, और यहाँ से इसका लाभ बता दिया कि मोक्ष कपाट का भेदन करता है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कराता है, इसी को हम सिद्धासन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। नहीं समझते तो हिंदी में भी दिया हुआ है, देखो, एक पांव की एरी को सिवनी, सिवनी प्रदेश कहते हैं उसको, योनि स्थान को सिवनी में अच्छी तरह लगाना। फिर दूसरे पैर को शिश्न, यहाँ पे देखो शिश्न का है मतलब सिर्फ पुरुष का नहीं, यहाँ पे स्त्रियों का भी हो सकता है, योनि से भी हो सकता है। शिश्न मतलब पुरुष का जो होता है, जेंट्स के जो जेनाइटल ऑर्गन होता है उसको शिश्न कहते हैं, पेनिस कहते हैं। यहाँ पे दोनों चीज हो सकता है, सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, दोनों के लिए। तो वहां पे लगाना है मिड्र के पास। चिबुक को हृदय प्रदेश में अच्छी तरह से स्थापित करना, मतलब जालंधर बंध लगाना है, देखो यहाँ पे। और इंद्रियों को संयमित करके भूमध्य दृष्टि होकर निश्चल रहना चाहिए, मोक्ष का पाठ का भेदन करने वाला, मोक्ष की प्राप्ति का, इसी को क्या कहते हैं, सिद्धासन कहते हैं। इंपोर्टेंट क्या है इसमें आपको याद रखना है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हो। पहले तो जालंधर वाला पॉइंट्स है इंपोर्टेंट, दृष्टि कहाँ होनी चाहिए वो इंपोर्टेंट है, और मोक्ष का पाठ का भेदन, ये 3 चीज बहुत इंपोर्टेंट निकल के आता है इसमें से। इसके बाद देखो दूसरे मत के अनुसार, ये तो अपने स्वात्माराम जी का मत था, लेकिन दूसरे मत के अनुसार, दूसरे सिद्ध योगियों के अनुसार क्या होता है कि मिड्रादुपरि विन्यस्य सव्यम गुल्फम ततोपरि गुल्फांतरम च निक्षिप्य सिद्धासनम मिद भवेत्। क्या कह रहा है कि मेड्रोदुपरि, शिश्न के जस्ट ऊपर, देखो बता रहा है ना कि मेड्रादुपरि विन्यस्य, उस पर स्थापित करना है सव्यम गुल्फम, तो गुल्फ बोल दिया यहाँ पे। गुल्फ मतलब एरी, एरी को क्या करना है, दूसरे पैर के नीचे लगाने के बाद कह रहा है कि मेड्र के ऊपर, उसी तरह से एक पैर की एरी को मेड्र के ऊपर और दूसरे पैर की एरी को गुल्फ के ऊपर उसके नीचे लगाना है। मतलब समझ लो कि इससे पहले हमने क्या देखा था, ऊपर और नीचे जेनेटल ऑर्गन्स। गुल्फांतरम च निक्षिप्य, और क्या कह रहा है कि गुल्फ के अंतर के बीच निक्षिप्य सिद्धासन में, और सिद्धासन में बैठने की बात कह रहा है। ये इसका हिंदी में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे सीधा लिख दिया है कि शिश्न के जस्ट के ऊपर बाएं पांव की एरी तथा दूसरे के ऊपर दूसरे पांव की एरी को रखना, वैसे ही है। ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है, इस पे ध्यान मत दो, मेन था ये, इसको ध्यान में रखना है आपको, इसको नोट कर लीजिएगा।
अब देखो, हाँ ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार ले लो इस, ये मैक्सिमम पूछता ही पूछता है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे एतत् सिद्धासनम प्राहुरन्य वज्रासनम सर मुक्तासनम वदन्ते के प्राहु गुप्तासनम। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? जी सर, ये 35 नंबर जो श्लोक में आपने बताया था, मेढ्रे मतलब ये जेनाइटल आर्गन होता है, उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर का स्थान उभरा हुआ भाग जो होता है, ऐसा बोला था ना हाँ आपने? हाँ हाँ जी, हाँ जी, वही होता है। हाँ तो जी, दूसरे जो मतरे वाले श्लोक में दिया है मेढ्रोदुपरी, मतलब मेढ्र के ऊपर ही ना? हाँ मेट के ऊपर मतलब वही उसके ऊपर, स्टेशन के जस्ट हाँ, ऊपर का स्थान, उसी को मेट अच्छा कहते हैं, सर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, हाँ ठीक सर। जो उभरा हुआ रहता थैंक यू। है। आप देखो ना, स्टेशन के ऊपर लिखा हुआ है जस्ट, उसी को मेट जी कहते सर, हैं, थैंक है ना? ठीक है। अब कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्धासन में, कि सिद्धासन में इसके अन्य नाम क्या है ना? शासन के अन्य नाम बताया है क्या? वज्रासन, एतत् सिद्धासन प्राह, मतलब कुछ अन्य नाम क्या कहे जाते हैं? पहला हो गया किसके द्वारा? विदु मतलब क्या होता है? विद्वान जन, जो योग के जानकार होते हैं ना, उसको विदु कहते हैं। तो वज्रासन कहा गया, पहला नाम याद रख लीजिएगा। दूसरा क्या कहा? मुक्तासन। आप ना हट पर घेरण संहिता पढ़ोगे तो वहां पे अलग ही है, मुक्तासन अलग इस आसन दिया गया है, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या, सिद्धासन को ही मुक्तासन कहा है। और क्या कहा है? गुप्तासन। 3 नाम बताया है। पहला क्या बताओ? वज्रासन। मुक्तासन और यू। गुप्तासन। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। हाँ, वज्रासन गुप्तासन। स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछते ही पूछते हैं ये आप। अब क्या कह रहा है? यमेशवीव मिताहार अहिंसा नियम मुख्यम सर्वासने सिद्धा। अच्छा एक पल बात बताओ, यहाँ पे कितने यम हैं ये हट प्रदीपिका में? इसी श्लोक को जाने से 10। 10 है। 10 है। कोई बता सकता है? याद है किसी को? ज्योति बताओ, यम कौन कौन से हैं? ज्योति। जी सर, बता सकते हैं। याद नहीं है? ठीक है, नोट कीजिए। और कौन? पूजा। यम बताइए कौन कौन सा है? ठीक है, पूजा को भी याद नहीं है। संतोषी जी आप बता दो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, आर्जव, दया, मिताहार और शौच। ठीक है, नियम बताएंगे कोई और? बताइए, म्यूट कीजिए अन्य। तप, संतोष, आसक्ति, दानमीश्वर पूजनम, सिद्धांत, वाक्य श्रवण, हिमति च तपोहुतम। तपो की जगह मैंने क्या बोला था? क्या हो सकता है? जपो। जप। ठीक है। अब तो सर देखो, आज जपो आपको ही अगर हमेशा याद, रखेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं जो कंफ्यूजन वाले हों, है ना? ये चीज हमेशा पूछती है, तो मैंने तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। जप नहीं देगा तप ही देगा, या तप नहीं देगा तो जप देगा, दोनों में से एक ही देगा, तो याद रखिएगा, दोनों नहीं देगा। अब कह रहा है कि सारे ही यम में जो मिताहार है, सारे ही नियम में जो अहिंसा है, ठीक है, वो श्रेष्ठ बताया गया है। सारे ही आसनों में जो सिद्धासन है, ये मुख्य है। सिद्धासनम विदु, ये किनकी द्वारा कहा गया है? मतलब जो योग के जानकार हैं वो। क्या कहा कि यमेश में मिताहार, कि मिताहार में सबसे जो श्रेष्ठ
एक मिनट। हाँ, कह रहा है कि जिस प्रकार से यमों में मिताहार, ठीक है, नियमों में अहिंसा, ठीक है, श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सारे ही सर्व आसनों में जो सिद्ध आसन है वो क्या है, श्रेष्ठ बताया गया, मुख्य बताया गया सिद्धासन। ठीक है, म्यूट कर दीजिए। कुछ पूछना है लास्ट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना कि यमों में मिताहार, सर नियम में अहिंसा। हाँ जी, उसी प्रकार सर सर अहिंसा भी तो यम में ही आ रहा है। हाँ, मेरा भी यही क्वेश्चन था। यस सर। सर स्टार्टिंग ही अहिंसा से होती है। एक मिनट रुको। हाँ यार, वो तो बात सही, पॉइंट्स पकड़ा आपने, तो ये मिस्टेक इसमें होगा। टिप्पणी सर, इसमें टिप्पणी पढ़ी, इसमें टिप्पणी जो है उसमें दिया हुआ है कि ये मतांतर है। इसी के नीचे जो अच्छा, टिप्पणी लिखी हुई है, एक मिनट देख लेते हैं। जिस प्रकार यमों में मिताहार, नियमों में अहिंसा, उसी प्रकार सिद्धों का सिद्धासन से ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, नियमों में अहिंसा क्या अंतर्भाव से पता चलता है कि योग के सभी लेखों का समान रूप से यम और नियम का गमन नहीं होता है। हाँ यार, ये तो पॉइंट है, ये सर ये मिस्टेक हुआ होगा। एक्सेप्शनल लेके चलना है क्या? हाँ डाउट है मतलब सर, मेरे पहले से डाउट है ये। बात तो सही कह रहे हो, अहिंसा सही बात है यार, आपने तो अच्छा पॉइंट पकड़ा। ये मिस्टेक हुआ होगा 110%। ठीक है, कुछ देखो हो सकता है कहीं कहीं चीजें जो है अपडेट नहीं होगी। हाँ जी सर, यहाँ मतांतर में स्पष्ट कर दिया है बात, जैसे कि पतंजलि जी 5 ही यम और 5 नियम मानते हैं, उनके अनुसार 5 के अंतर्गत तो 10 के लाभ मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने 10 कहा है और 10 में भी एक्सचेंजिंग है, मतलब एक तो डबल कर दिया है, उसको मिस प्रिंट मान सकते हैं। यम में जैसे 2 आता है तप, तो ठीक इसी प्रकार से इनका थोड़ा डिफरेंस है। अब मिस्टेक तो श्लोक में है, तो उसकी अकॉर्डिंग चलेंगे ना सर। हाँ, नहीं वो जो श्लोक है यार, आपको श्लोक के अनुसार ही चलना पड़ेगा, इसमें तो कोई वो नहीं है। ठीक है, आपको ये ज्यादा याद करने की जरूरत है जो श्लोक में है, क्योंकि जो हम यम नियम देख रहे थे ना, वो तो श्लोक में नहीं था, है कि नहीं? जहां हमने आपको कहा था श्लोक में नहीं था, और पूछा श्लोक। I'm sorry, सर जी मैं बता सकती हूँ? हाँ जी बताइए बताइए। हाँ जी, जैसे सर पतंजलि जी भी हमेशा ये बात कहते हैं, हमने कई बुक्स में भी इसके बारे में पढ़ा है। वो ये कहते हैं यम नियम में अगर आप यम फॉलो कर लो तो नियम ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाता है, उसके साथ चलता है, लाइक टू साइड ऑफ द कॉइन। ऐसे ही सेम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यम में जो आपके पास अहिंसा अगर आप करते हैं, मतलब उसको कंट्रोल रखते हैं अहिंसा को, और मिताहार और अहिंसा मिलके ये आपके माइंड को अच्छे से कंट्रोल करते हैं कि नियम ऑटोमेटिकली आपको फॉलो हो जाता है। वो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। सेम ऐसे ही पतंजलि जी की भी एक सूत्र में ऐसी ही बात कही गई है, मुझे वो सूत्र नाम नहीं याद, नंबर नहीं याद मुझे, बट वहां पे भी सेम ऐसे कंटेक्स्ट में बात कहने की कोशिश की गई थी कि अगर आप यम नियम में यम को पहले फॉलो करते हैं तो नियम ऑटोमेटिकली उसके साथ फॉलो हो जाता है, आपको अलग से नहीं कुछ करना पड़ता। मतलब आपका माइंड इतना प्योर, धीरे धीरे इतना साफ हो जाता है कि नियम अपने आप ही उसके अंदर फॉलो होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नियम करोगे, नियम से चीजें करोगे तो यम अपने आप फॉलो होंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें ये। इसलिए उन्होंने स्पेशली इस बात को वहां पे भी, ये किसी श्लोक में था, सॉरी सूत्र में था, नहीं मुझे याद, पर यहाँ पे भी ये बात इस तरह से कहने की कोशिश की गई है कि मिताहार यानी कि डाइट से और अहिंसा से आपका मन पे, अपने विचारों पे जो एक दृढ़ता आती है, तो नियम उससे अपने आप ही आपको फॉलो होना शुरू हो जाता है, और मिताहार से तो वैसे ही बाकी चीजों पे आपका कंट्रोल लेवल आपका आ ही जाता है बॉडी की। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसा श्लोक है, बस उस श्लोक को हम, उसका क्या कहना क्या चाह रहा है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो श्लोक का जब हम रूपांतरण करते हैं चीजों को हिंदी में, तो यहाँ पे सिर्फ यही कहा है कि यमेषु मिताहार,
यम में मिताहार, नियमेषु अहिंसाई, नियम में अहिंसा, वैसे ही उसी प्रकार से जो बाकी जो सिद्ध आसनों में मुख्य जो आसन है वो सिद्धासन कहे गए हैं। सिद्धासनम विदु, और विदु मतलब यहाँ पे जानकार, योग के जानकार है, उन्होंने कहा है। इस श्लोक का ये मतलब होता है। ठीक है, क्लियर है? श्लोक का अर्थ आप समझ लीजिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि यम में क्या ये श्रेष्ठ है या फिर नियम में कौन सा श्रेष्ठ है, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो वहां पे आपको इस श्लोक के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। क्या कहना क्या चाह रहा है वो थोड़ा सा अलग हटके है बातें, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है बस आप उस पर फोकस कीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हाँ, जब आप एग्जाम पास कर जाओ और इस पे चर्चा करो, आप इस पे डिस्कशन करो, इस पे कई सारे आप इस पे पीएचडी भी होता है। आप हट प्रदीप का पे रिलेटेड आप ग्रंथ पे आप पीएचडी कर सकते हो कि कहाँ कैसे क्या कहना, अपनी व्याख्या कर सकते हो, आप करना उस पे रिसर्च। ओके, बट अभी थोड़ा सा हम एग्जाम को फोकस करते हुए ये समझेंगे। क्लियर है चीजें? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा लाभ बताया है क्या कि चतुर्शीति पीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यासे द्वासप्तति सहस्त्राणाम नारीणाम मनुशोधनम। कह रहा है कि चतुर्शीति मतलब 84 आसन, ठीक है, 84 आसन बोला है ना शिव जी ने। उसमें क्या कह रहा है कि जो 84 आसन में से जो हाँ, अब कह रहा है कि चतुर्शीति पीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यास, कह रहा है कि 84 आसन में सिद्ध आसन का सदा अभ्यास करना चाहिए। सदा अभ्यास है सिद्धासन, मतलब ये कह रहा है कि सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए। सीधी समझो बात। द्वासप्तति और नाड़ीना मलशोधना, और इसके अभ्यास से क्या होगा? 72। इसका जो अर्थ होता है ना, इसका जो अर्थ होता है 72,000। ये क्या आ गया? एक मिनट, थोड़ा सा ये मार्कर ना धोखा दे देता है। हाँ ठीक है, इसका मतलब तो द्वासप्तति मतलब 72,000 नस नाड़ी। हमारे जो शरीर में कितना नाड़ियां हैं? 72,000 नस नाड़ियां। उसको उसका मल शोधन करता है, मतलब उसकी शुद्धिकरण करता है ये आसन। ठीक है, किसके अभ्यास से? सिद्धासन के अभ्यास से। केवल सिद्धासन के अभ्यास से आप अपने 72,000 नस नाड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं। आत्म ध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम सदा सिद्धासनाभ्यास योगी निष्पत्ति मापुन्यात। ये भी इंपोर्टेंट है। किम नय बहुर भी पीठे सिद्धे सिद्धासने सती। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो योगी द्वादश मतलब 12 वर्षों तक, ठीक है, द्वादश संवत्सर मतलब 12 वर्ष कह रहा है। 12 वर्ष तक जो योगी नियमित रूप से इसका अभ्यास करेगा, समझे, सिद्धे सिद्धासन सती, इस सिद्धासन का जो अभ्यास करेगा किस रूप में? मिताहारी होकर। ठीक है, कैसे करना है? मिताहारी मतलब अल्प आहार लेना है, मर्यादित भोजन लेना है, आत्मा का ध्यान करना है। आत्मध्यायी जो सदा ही आत्मा का ध्यान करके मिताहारी होकर
ठीक है। और क्या कह रहा है, वह योगी सदा सदा सिद्धासन अभ्यास, और सदा ही सिद्धासन का जो अभ्यास करेगा वो निष्पत्ति अवस्था क्या होती है बताओ, किसी को पता है निष्पत्ति अवस्था? सर समाधि की अवस्था। कितनी अवस्था होती है बताओ, कौन कौन सा आरंभ, सर परिचय और निष्पत्ति। आरंभ, घट और परिचय और निष्पत्ति। ठीक है, ये समाधि की अवस्थाएं हैं, हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त करता है वह योगी किसी अन्य, है ना, किम अन्य बहुरभी पीठा, किसी अन्य पीठा मतलब यहाँ पे आसन है, किसी अन्य आसनों को करने की जरूरत नहीं है। उसका क्या प्रयोजन, कई सारे आसनों करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ सिद्ध आसन का अभ्यास कर लेते हैं, कैसे अभ्यास करेंगे, मिताहारी होकर आत्मा का ध्यान करके 12 वर्षों तक। ठीक है, वह योगी क्या करेगा, निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त करेगा, और वैसे योगी को किसी अन्य आसनों की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रयोजन नहीं है किसी अन्य आसन को करने की। क्लियर है? कैसे अभ्यास करना है इंपॉर्टेंट है कि आत्माध्यायी होकर, मिताहारी होकर 12 वर्ष तक। क्वेश्चन पूछ देगा आपको, ठीक है, कह देगा आत्मध्यायी, मिताहारी, 12 वर्ष, ये सारे ऑप्शन दे देंगे, उपरोक्त सभी ऐसे करके, या इसमें से कोई एक दे देगा, या 12 वर्ष की जगह पे 14 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 6-10 वर्ष, ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े। ठीक है, प्राणा नीले सावधाने बधे केवल कुंभ के उत्पत्ति निराशयात स्वयं उन्मनी कला। अब देखो ना, यहाँ पे उन्मनी का भी चर्चा कर दिया है। उन्मनी भी अवस्था, एक उन्मनी अवस्था है। किसकी उन्मनी अवस्था किसकी है? एक मिनट, यहाँ उन्मनी अवस्था किसका? समाधि की अवस्था ये भी है, उन्मनी अवस्था मोक्ष की, है ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्मनी अवस्था। इसका कौन आ रहा? तो कह रहा है कि जो प्राण वायु को नियंत्रित कर ले, बांध दे, बद्ध कर, इसको प्राण नीले सावधाने बद्धे केवल कुंभ के, जो प्राण वायु को नियंत्रित कर ले। जब प्राण वायु नियंत्रित हो, केवल कुंभ की अवस्था प्राप्त, केवल प्रकार के कुंभ है। आपने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा होगा, कुंभक प्रकार पढ़ा था ना सर? 2 है लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है। सहित और केवल, सहित, हाँ सहित उसमें, लेकिन उसके अंदर 4 है। सहित के प्रकार, केवल कुंभक जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपको, हाँ जी, सहित कुंभक, केवल कुंभक। केवल कुंभक में क्या है ना कि आपको एफर्ट नहीं लगाना, अपने आप नियंत्रित हो जाता है केवल कुंभक। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपका वॉइस क्लियर नहीं है सर। पता नहीं कोई कॉल कर रहा है यार, एक मिनट रुक जाइए, ब्लॉक कर दो। चलिए ठीक है, अभी जा रही है आवाज आपको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि जब प्राण वायु नियंत्रित हो, कुंभक, केवल कुंभक की अवस्था प्राप्त हो, मतलब उच्च अवस्था है ये कुंभक की। इसमें एफर्ट नहीं लगाते, श्वास लेने और छोड़ने की हम एफर्ट करते ना, उसमें ऐसा नहीं होता, अपने आप स्वतः लग जाता है कुंभक। उस अवस्था को कहते हैं केवल कुंभक, अनायास ही लग जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, उन्मनी अवस्था उस वक्त उत्पन्न होती है, मतलब समाधि की अवस्था उस वक्त होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी कि कौन सा अवस्था, उन्मनी। ठीक है, क्या लग जाता है, केवल कुंभक लगता है इसमें। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स इसमें लिख लेना। तथेक
नेव दृढ़े बद्धे सिद्धासने सदा बंधन यत्र त्रयमनास्यात् स्वयं स्वयं में उपजायते। थोड़ा सा अन्वय करके तोड़ तोड़ के इसको आप समझना कि तथा एकस्मिन एव सिद्धासने, देखो नीचे बड़ा अच्छा दिया रहता है, तथा एकस्मिन एव सिद्धासने सदा दृढ़े बद्धे अनायासात स्वयमेव बंध त्रयम उपजायते। इस प्रकार, ये भी इंपोर्टेंट है, इस प्रकार क्या तीनों बंध लग जाते हैं। बताओ कौन कौन से बंध हो? तीन सिद्धासन सिद्ध होने पे ये तीन बंध लग जाते हैं। बहुत बढ़िया। जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध अनायासी अपने आप ही लग जाता है जब सिद्धासन क्या होता है, सिद्ध हो जाता है तब। दिस इज इम्पोर्टेंट। तीन बंध आपको याद रखने हैं कि तीन बंध लग जाता है। अब आगे, न आसनम सिद्ध सदृशम न कुंभक केवलो न खेचरी समास मुद्रा न नाद सदृशो लया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना है। कह रहा है कि आसनों में सिद्ध के जैसा कोई आसन नहीं है, उसके सदृश कोई आसन नहीं है। न कुंभक केवलों को, और न कुंभक में, मतलब कुंभक किसको कहा है? प्राणायाम को। प्राणायाम में केवल कुंभक के जैसा कोई प्राणायाम नहीं है, कुंभक नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्राणायाम को क्या कहा गया है? कुंभक। न खेचरी समा मुद्रा, और मुद्रा में खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है। और ना सदृशयो लया, और नाद में कौन सा? लय नाद के समान कोई नाद नहीं है। ठीक है, तो सबश्रेष्ठ नाद कौन सा है? लय नहीं, हाँ, नाद सदृशो लया। ठीक है, तो नाद के समान कोई लय नहीं है, याद रखिएगा। तो क्या हो गया इंपोर्टेंट? आसनों में सबसे श्रेष्ठ आसन सिद्धासन, कुंभक में केवल, मुद्रा में खेचरी, और लय में कौन सा? नाद। ठीक है, तो ये हमारा सिद्धासन था। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, फिर वैसे हम पद्मासन को भी देखेंगे। वक्त क्या हो चला है? 9 बज चुके हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर एक तो चीज आप, बतानी थी। हाँ जी बताइए। सर वो जो हम मिताहार और अहिंसा की बात कर रहे थे ना, हाँ हाँ, तो सर ये उसी बुक में, बल्कि स्टार्टिंग में जो प्रस्तावना है ना 21 नंबर पेज पे, तो उन्होंने बोला है कि दत्तात्रेय संहिता और योग तत्व उपनिषद में अहिंसा नियम में अहिंसा और मिताहार को यम श्रेष्ठ माना गया है। उसी संदर्भ में ये लोग सिद्धासन को सिद्ध मानते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में प्रस्तावना पेज नंबर 21, स्वात्माराम के यम और नियम, पेज नंबर 21। हाँ, स्टार्टिंग में प्रस्तावना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ, वो इसको लेकिन ध्यान में रखना है। अभी जो हमने बाद में देखा है ना, उसको ध्यान में रखिएगा, उससे ही पूछेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू नितिन जी। सर इससे जुड़ी एक और बात ये बतानी थी मुझे इसमें, हाँ जी, मुझे याद नहीं रहा। हमारी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन हो रहा था कि हमें कभी भी अपनी सिद्धियों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, इसे गोपनीय रखना चाहिए। तो इसी के बारे में भी सेम प्रस्तावना में लिखी हुई है। पहला पेज है, सेकंड पेज है, सेकंड पेज आई गेस, हाँ जी सेकंड पेज है, उसमें लिखा गया है गोपनीय रखने से योगी का जो हम योगी होते हैं, हम कभी भी संसारिक रूप में नहीं जीते हैं, संसारिक रूप से हट चुके होते हैं। अगर आप बताओगे तो आप फिर से वापस उसी संसारिक रूप में चले जाओगे। इसलिए अगर आप योगी हैं, आप इन सब चीजों से आइसोलेट हो ही रहे हैं, तो आप वापस नहीं आ सकते। अगर आप वापस धीरे धीरे आओगे तो सिद्धियां इसलिए धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी क्योंकि आप संसारिक बातों में फिर से उसमें वापस आ रहे हैं, एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं, योगी नहीं बन रहे। साधक की श्रेणी से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इसलिए। सही बात, सही चीज है। आजकल हमारे देश में कई ऐसे सिद्ध योगी आजकल प्रकट हो रहे हैं, और जिस रूप में ये प्रकट होते हैं ना,
जितनी जल्दी से उतनी जल्दी से ये गायब भी हो जाते हैं। ये बोल ठीक है, चलिए भैया अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सर ये नाद के समान कोई लय नहीं है, लय क्या है? नहीं, लय के समान कोई हाँ, नाद के समान कोई लय नहीं है। लय में सबसे श्रेष्ठ नाद बताया गया। नाद देखो, दो प्रकार के नाद होते हैं, अनहत नाद और आहत नाद। जो अनहत नाद होते हैं ना, जिसको बजाया नहीं जाता है, वो बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है। उस अनहत नाद को सुनने के लिए हमें बहुत, मतलब एक प्रकार से समझ लो कि बहुत हठ योग साधना करनी पड़ती है उस अनहत नाद को सुनने के लिए। आहत नाद तो हम सुनते रहते हैं, जैसे घंटी की आवाज, बाहर जो भी साउंड्स हैं। नाद मतलब क्या होता है? साउंड। सर गेटिंग माय पॉइंट? नाद का मतलब साउंड होता है। तो एक साउंड होता है जिसको बजाया नहीं जाता है, अपने आप बज रहा होता है, वो हमारे हृदय प्रदेश में होता है। उसको सुनने के लिए हमारी अभी उतनी अवस्था नहीं है, उस जगह पे नहीं है। हम लोग अभी निम्न कोटि के साधक हैं, मध्यम पे नहीं, निम्न, फिर मध्यम, फिर उच्च कोटि के जो साधक होते हैं ना, उनको ये सुनाई देता है। ठीक है। और जो आहत नाद होता है वो तो हम सुनते हैं, जैसे घंटी की आवाज, झरने की आवाज, बाहर जो भी साउंड्स हैं वो आहत नाद होते हैं। ठीक है सर जी। ओके। और उसमें कह रहा है कि जो लय, और ये लय के अंदर आता है, लय में ये जो नाद है वो श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है। आप देखेंगे नाद के जो नादानुसंधान चैप्टर में, 4th चैप्टर में कई प्रकार के बताया है। समुद्र का, भेड़ी का, झिंगुर का, कई नाद हैं, वीणा का, किंकिटी का, मतलब कई प्रकार के नाद आपको उसमें वर्णन किया गया है। मेघ का, झरना का, इस तरह से। ठीक है, चलिए मैं कुछ आपसे प्रश्न तो पूछ लूं। सर ये आरंभ नहीं सॉरी जो ये अवस्थाएं हैं, ये आरंभ, घटा, परिचय, निष्पत्ति, यही है सर? हाँ जी, हाँ जी, यही अवस्था, 4 अवस्थाएं सीरीज बताई। सीरीज भी यही है सर? सीरीज भी यही है, निष्पत्ति सबसे लास्ट में। ठीक है सर, क्योंकि मुझे पता नहीं था, आज डिस्कशन हुआ तो भी मैंने नोट किया। आरंभावस्था, घटावस्था और परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। ओके सर। ओके, चलिए कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, देखिए कितना समझ में आया है आपको। हेमंत भाई, आप माइक अनम्यूट कीजिए और हमें बताएंगे आज हमने कौन से आसन पढ़े हैं। विधि बता दीजिए। सिद्धासन, उसकी विधि क्या है? विद्या के लिए थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है। मिड्र का मतलब क्या होता है? जनरेटर के ऊपर वाले बात। ठीक, 1 मिनट से। ठीक है, चलिए से बताइए, विधि बताइए, विधि। हाँ सर, विधि बताना है। बाकी लोग टाइप कीजिए, मैं सबका मैसेज देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैसेज आपको। सिद्धासन के विधि, विधि बताएंगे। जी यस सर। ये पाँव की एक एड़ी को शिवनी में अच्छी तरह से लगाना है और दूसरे पाँव को शिश्न के ऊपर दृढ़ता से रखना है। और तीसरे कंडीशन में हमें चिबुक को जो है अपने हृदय प्रदेश पे अच्छी तरह से सेट करना है, रखना है। और क्या इंद्रियों को संयमित करना है। जी सर, जालंधर बंद। ठीक। फिर इंद्रियों को संयमित करके दोनों भवों के बीच में अपनी दृष्टि को स्थिर करना है। इससे मोक्ष द्वार का भेदन होता है। बहुत बढ़िया। इसके अन्य लाभ जो हैं हांसी जी बताएंगे। हांसी जी हैं कोई? ये फर्स्ट लेक्चर है क्या आपका, हांसी? हाँ जी, इसके अन्य लाभ बताइए। चलो कोई नहीं, हमारी आवाज नहीं सुन रहे। कृति से सान जी, बहुत बढ़िया, टाइप करते रहिए, टाइप करते रहिए। कृति सान भी हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं, हमें नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अंकुर भाई बताइए। जी गुरु जी।
जो योगी 12 वर्षों तक नियमित रूप से आत्मा का ध्यान करता है या मर्यादित भोजन करता है और सिद्धासन का अभ्यास करता है, वह इनके द्वारा योग में निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त करता है। जिसने सिद्धासन सिद्ध कर लिया उसके लिए अन्य बहुत सारे आसनों का क्या प्रयोजन? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक 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 ठीक। और कितने नाड़ियों का शोधन होता है ये बताए नहीं। चलिए आप अब बताएंगे, कौन बताएंगे, कौन बताएंगे? राधिका जी बताइए। राधिका जी। 72,000 भैया, वो खोलने में देर हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। यूसरे जी बताएंगे। आप बताइए कि सिद्धासन के अन्य नाम क्या हैं? सिद्धासन के अन्य नाम में मुक्तासन, गुप्तासन और एक और था वज्रासन। गुड, ठीक है। अब बताएंगे मेधा जी बताएंगे। मेधा जी बताइए, माइक अनम्यूट करके आप बताएंगे कि यम में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, नियम में क्या है? सर यम में उन्होंने बोला है कि मिताहार सबसे श्रेष्ठ है, अहिंसा जो है वो नियमों में है, और सिद्धासन या आसनों में सबसे श्रेष्ठ है। सिद्धासन से, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, मुद्रा में सबसे श्रेष्ठ मुद्रा कौन सा है? सभी लोग टाइप करेंगे, अभी माइक म्यूट नहीं करना है, अनम्यूट नहीं करना है, अभी सब टाइप सर लोग। माइक बताना है क्या? म्यूट नहीं, आपको नहीं बताना है, अभी सारे लोग मैसेज करेंगे, मैसेज में पढ़ रहा हूँ। और काजल बताएंगे, काजल बताइए मुद्रा में सबसे श्रेष्ठ मुद्रा कौन सा है? खेचरी मुद्रा सर। ठीक है। प्रियंका जी बताएंगे कि लय में सबसे श्रेष्ठ लय कौन सा है? सुनाद। और नीता जी आप बताएंगे कि कुंभक में सबसे श्रेष्ठ कुंभक कौन सा है? केवली कुंभक, केवल कुंभक। हाँ जी, हाँ जी, केवल। ठीक है, बहुत बढ़िया। कल हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा मैं कल पिकअप, कल हमारा ये जो फर्स्ट उपदेश है ना, कोशिश करूंगा कि इसको समाप्त कर दूं। सर नहीं तो मुझे फिर पूछना है। वीडियो ये शांति पाठ कर लेते हैं पहले, ठीक है? और जिनके प्रश्न होंगे शांति पाठ के बाद रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा, फिर लास्ट में सर प्रश्न। मुझे कुछ पूछना है। शांति पाठ के बाद पूछ लीजिएगा। शांति पाठ कराइए। आप कौन पूछ रहे हैं, नाम बताइए। वृषाली। वृषाली जी शांति पाठ कराइए, और शांति पाठ कराने के बाद वीडियो बंद कर दीजिएगा राखी जी। और फिर ओके सर। शांति पाठ भैया ओम चैंटिंग कराना है ना? ओम सॉरी के मेरे साथ शांति पाठ, सहना भवतु मंत्र, या हाँ फिर हाँ हाँ सत्य हाँ ना। हाँ हाँ, शांति मंत्र, यस करेक्ट, याद आया। ओके, सब लोग आंखें बंद करके एक गहरी सांस ले। आज जो भी सीखा उसको ग्रहण करने के लिए थोड़ा वक्त दे और सांस भरें। इनहेल एंड चैंट विथ मी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों का घर्षण करें, अपनी ऊर्जा आंखों को दे। सबको धन्यवाद। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। और जी अब आप
प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। बस किसी कोई छोटा सा प्रश्न हो? प्रश्न है मुझे।